बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 26 नवंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज की हमारी पहली ख़बर वही है जिसका कल मैंने ट्विटर पर मुख्तसर सा तज़किरा किया था, 14 तबक रोशन कर देने वाली ख़बर। इस खबर में आपको ये बताएंगे कि किस केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के किस बेंच की जानिब से, किस जज की जानिब से फ़ौजी जनरल से मुतल्लिक़ सख्त रिमार्क्स दिए गए और ये कहा गया कि जब वो हुक्म फ़ौजी जनरल की जानिब से जारी किया गया, क्या वो जनरल होशो हवास में थे। तो ये रिमार्क्स किस केस में दिए गए और किस फ़ौजी जनरल से मुतल्लिक़ दिए गए, ये तफसीलात आज की इस खबर में आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर यह है कि साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की ऑडियो टेप का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक आन पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो टेप के मामले पर आइनी दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई है और उसमें अदालत उज़्मा के सामने क्या मुद्दा उठाया गया है, और अगर उस आइनी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टेकअप किया गया तो ये मामला क्या रुख अख्तियार कर सकता है, किस करवट बैठेगा, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज करने का जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस तहरीरी फ़ैसले का जो मतन है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज की इन तीनों ख़बरों की डिटेल के बाद अगर हमारे पास वक्त हुआ तो एक और इस्तीफ़ा हुकूमती मिनिस्टर की जानिब से सामने आया है, उस इस्तीफ़े पर भी आप नाज़रीन के साथ मुख्तसर सी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस का तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है, उस तहरीरी फ़ैसले का जो मतन है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। ये नाज़रीन फ़ैसला तहरीर किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से। 5 सफ़ात का ये तहरीरी फ़ैसला है जिसमें 6 पैराग्राफ जो है वो तहरीर किए गए हैं। पहले पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि मोहतरमा कलसूम खालिक जो कि दरख्वास्त गुजार हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वकील हैं। कलसूम खालिक ने मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ आइन का आर्टिकल 204 और तौहीन अदालत के कानून 2003 के तहत जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। पैराग्राफ नंबर 2 में ये लिखा गया कि दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया कि मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए किरदार कुशी की गई। दरख्वास्त गुजार से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए अदलिया और जजेस से मुतल्लिक़ कोई तौहीन अमेज़, कोई तज़हीक अमेज़ बात की है, तो इस सवाल का जवाब जो है दरख्वास्त गुजार कलसूम खालिक की जानिब से ना में दिया गया। यानी कलसूम खालिक ने अदालत के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी ने जो मीडिया स्टेटमेंट दिए हैं उसमें मौजूदा अदलिया और अदलिया के जजेस से मुतल्लिक़ कोई कंटेम्पचुअस बात जो है वो नहीं की गई। पैराग्राफ नंबर 3 में ये लिखा गया है अदालत आलिया की जानिब से कि फिरदौस आशिक अबान तौहीन अदालत केस में हम ये तय कर चुके हैं कि जजेस जो हैं वो कानून से बालातर नहीं होते, जजेस भी काबिल एहतसाब हैं। नेक नियति से की गई जुडिशल अफसरान पर जो तनकीद है वो जजेस के एहतसाब के लिए लाज़िम व मलजूम है। फिर पैराग्राफ नंबर 4 आ जाता है, इसमें यह लिखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद जो जज होता है उसका अदलिया से रिश्ता नाता ख़त्म हो जाता है और उसकी हैसियत एक प्राइवेट शख्स की होती है। जज की रिटायरमेंट के बाद किरदार कुशी हो तो उसके पास दादरसी का फोरम मौजूद होता है। यानी अगर किसी शख्स की किरदार कुशी की जाए तो उसके पास ये फोरम मौजूद होता है, लीगल रेमेडी मौजूद होती है कि वो डेफामेशन का सूट जो है वो मुतल्लिका अदालत में फ़ाइल कर सकता है। तो यहाँ पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट यही बात कर रही है कि अगर किसी रिटायर्ड जज की तज़हीक की जाए, किरदार कुशी की जाए, तो वो भी डेफामेशन का केस जो है वो मुतल्लिका फोरम पर दायर करने का मुकम्मल हक़ जो है महफूज रखता है। फिर आगे पैराग्राफ नंबर 5 में ये लिखा गया है कि तौहीन अदालत के कानून का मतलब जजेस को इनफरादी हैसियत में प्रोटेक्ट करना नहीं। जजेस जो हैं वो अवामी स्क्रूटनी और तनकीद से उन्हें कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। आज़ाद जज पर अवामी तनकीद का कोई असर नहीं होता। और फिर इसी पैराग्राफ में मज़ीद लिखा गया है कि जज की अथॉरिटी सिर्फ आइन के अल्फाज पर मुनहसर नहीं होती बल्कि इसका इन्हिसार जो है वो अवाम के एतमाद पर भी होता है। तौहीन अदालत के अख्तियार का इस्तेमाल उस वक्त काबिल जवाज़ होता है जब यह पावर, जब यह अख्तियार अवामी दिलचस्पी जो साइलिन होते हैं, जो इंसाफ के लिए अदालतों से रजू करते हैं, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, या जब कभी इंसाफ की राह में कोई रुकावट या मुदाखलत पैदा की जाए तो उस वक्त अगर किया जाए तो उसका जवाब मौजूद होता है।
फिर छठे पैराग्राफ में लिखा गया है कि लगता यह है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं कलसूम खालिक, उनका जो वो हर्ट हुई हैं, जो अवामी सतह पर साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार पर तनकीद की गई है, उससे वह दुखी हुई हैं, उनका वो हर्ट हुई हैं। लेकिन इस केस में मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत का कोई पहलू जो है वो नहीं निकलता, कोई तौहीन अदालत का एलिमेंट सामने नहीं आता। समात क्या है वो आप सुन चुके होंगे, लेकिन ये तहरीरी फ़ैसला था तो उसकी डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा था। दूसरी जो खबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जो ऑडियो टेप का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट तक आन पहुंचा है। तो ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट तक इस तरीके से आन पहुंचा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं, राय नवाज़ खरल एडवोकेट उनका नाम है, उनकी जानिब से ये इंदिया दिया गया है और वो बड़े मुसम्मम हैं अपने इरादे में कि साबिक जो चीफ जज हैं गिलगित बिल्तिस्तान के, उनके ख़िलाफ़ वो आइनी दरख्वास्त तैयार कर चुके हैं। और ये आइनी दरख्वास्त जो है आर्टिकल 184(3) के तहत पीर के रोज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएगी। इस दरख्वास्त के हवाले से राय नवाज़ खरल ने, हमारी ख़ुद उनसे बात हुई, उन्होंने ये दावा किया है कि वो अपनी आइनी दरख्वास्त में साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ सबूत और शवाहिद जो उनके जुडिशल कंडक्ट से मुतल्लिक थे, जब वो गिलगित बिल्तिस्तान में चीफ जज की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे थे, इससे मुतल्लिक जो शवाहिद और सबूत हैं वो अदालत के सामने पेश करेंगे। दूसरा उनका ये कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस और साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान के दरमियान मुलाकात की तफसीलात भी वो इस दरख्वास्त के ज़रिए मंजर-ए-आम पर लेकर आएंगे, अदालती रिकॉर्ड पर लेकर आएंगे। और तीसरी बात उन्होंने ये की है कि दोनों के दरमियान मुलाकात के दौरान जो टेलीफोन कॉल्स के अहम राज हैं उस पर भी इस आइनी दरख्वास्त के ज़रिए पर्दा उठाया जाएगा। ग़ालिबन ये जो दरख्वास्त है ये पीर के रोज़ दायर की जाएगी। राय नवाज़ खरल साहब से हमने ये भी पूछा कि इस दरख्वास्त में आप अदालत उज़्मा से चाहते क्या हैं, आप रिलीफ़ क्या लेना चाहते हैं। तो राय नवाज़ खरल साहब का ये कहना था कि रिलीफ़ मेरा क्या है, मैं अदालत से क्या इंसाफ लेने के लिए, क्या दाद रसी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू करूँगा, ये तो तभी पता चलेगा जब ये आइनी दरख्वास्त पीर के रोज़ मैं सुप्रीम कोर्ट में दायर करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जो कानूनी माहिरीन है उनका ये भी कहना है कि अगर ये आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और उसे अदालत उज़्मा की जानिब से टेकअप किया गया तो इस बात का ख़दशा भी मौजूद है कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया और उस एलामिया में जो रिकमेंडेशन पेश की गई कि ऑडियो टेप के मामले पर, साबिक चीफ जस्टिस के ऑडियो स्कैंडल के मामले पर ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, तो ये मामला भी उस बेंच में, उस केस में टेकअप हो सकता है, क्योंकि जो रिकमेंडेशन है पाकिस्तान बार कौंसिल की वो सुप्रीम कोर्ट के स्टार के ज़रिए जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं उन तक पहुंचाई जा चुकी है। और अगर इस आइनी दरख्वास्त को, राय नवाज़ खरल की कंस्टिट्यूशन पटिशन को टेकअप किया गया तो पाकिस्तान बार कौंसिल भी इस केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त दे सकती है और अदालत से ये सदा की जाएगी कि ट्रुथ कमीशन बनाकर इस ऑडियो स्कैंडल के जो हक़ाइक़ हैं वो मंजर आम पर लाए जाएँ और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हुक्म दिया जाए। तो ये भी एक बड़ी ख़बर है ऑडियो टेप स्कैंडल के हवाले से। तीसरी जो हमारी खबर है, जो कि आज की वैसे तो हमारी पहली स्टोरी है, 14 तबक रोशन कर देने वाली खबर, अब वो जो खबर है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले उस खबर का जो बैकग्राउंड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसके इसकी समात हुई है तो पस मंज़र भी बयान करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप नाज़रीन को अदालती कार्रवाई की जो तफसीलात हैं वो समझने में किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने हरीपुर में 3000 कनाल ज़मीन एक्वायर की और इस ज़मीन के एक्वायर करने के बाद जो अहले इलाका थे हरीपुर के, उन्होंने ज़मीन एक्वायर करने के ख़िलाफ़ जो है वो इस मामले को अदालत में चैलेंज कर दिया। तो ये निचली अदालतों से होता हुआ ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचा। तो जैसे सरदार तारिक मसूद, जैसे जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। और जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो हरीपुर के जो मुतासरीन हैं, जो ज़मीन एक्वायर की गई है उसके जो अफेक्टी हैं, उनके वकील की जानिब से अदालत को ये कहा गया कि गुज़िश्ता समाअत पर जो FWO के वकील हैं उनसे FWO के क़याम का जो सदारती हुक्म है वो तलब किया गया था, जिस पर अदालत ने FWO के वकील से पूछा कि जो FWO के को इस्टेब्लिश करने का, उसको बनाने का जो सदारती हुक्म है वो कहाँ पे है। गुज़िश्ता समाअत पर आपसे वो ऑर्डर जो है वो मांगा गया था, आज आपने वो हुक्म अदालत में पेश करना था। तो FWO के वकील एहसन भून, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी हैं, उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि FWO की जो वर्किंग के जो मुख्तलिफ दस्तावेज़ात हैं वो हमने रिकॉर्ड पे लाए हैं, वो दस्तावेज़ात हमने अदालत में जमा करा दी हैं। और FWO के क़याम से मुतल्लिक जो सदारती हुक्म है वो 60 से 70 साल पहले जो है वो जारी किया गया था। 60-70 साल पुराना वो सदारती हुक्म है। उस वक्त के सदर जनरल याह्या खान ने
के हुक्म के ज़रिए जो है वो FWO का क़याम जो है वो अमल में लाया गया था। लेकिन जस्टिस जमाल मंदू खान जो कि सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के हिस्सा थे, उनकी जानिब से जब एहसन बून ने ये दलाइल अदालत के सामने रखे कि सदारती हुक्म जो है वो नहीं मिला, लेकिन FWO के जो वर्किंग पेपर हैं वो हम रिकॉर्ड पे ला चुके हैं कि FWO किस तरीके से काम करता है, मुख्तलिफ मनसूबों पर एग्जीक्यूशन की जाती है। तो जैसे जमाल मंदू खेल खान ने रिमार्क्स दिए कि क्या हुक्म देते वक्त उस वक्त के जो सदर जनरल याहिया खान थे, क्या वो अपने मुकम्मल होशो हवास में थे। इसके बाद जैसे सरदार तारिक मसूद ने मज़ीद ये रिमार्क्स दिए कि मुल्क के मुख्तलिफ महकमों में रिकॉर्ड को गायब करने के लिए आग लगती रही है, लेकिन ऐवान सदर में कभी कोई आग नहीं लगी। और बदकिस्मती से FWO ये भी नहीं कह सकता कि ऐवान सदर में आग लग गई और सदारती हुक्म हमें नहीं मिला। कहीं अब जैसे सरदार तारिक मसूद ने मज़ीद ये रिमार्क्स दिए कि कहीं अब ऐवान सदर में भी आग ना लग जाए। वकील ये बताएं FWO कि FWO के क़याम का जो सदारती हुक्म है उसकी क्या अहमियत है, क्या अहमियत नहीं है। मुकदमा सदारती हुक्म के बगैर भी चला सकते हैं, लेकिन मुनासिब ये रहेगा कि अगर वो सदारती हुक्म जो है जिसके ज़रिए FWO का क़याम अमल में लाया था उसे रिकॉर्ड पे लाया जाए। आगे जैसे सरदार तारिक मसूद ने यह भी कहा कि FWO का वजूद और जो उसका अख्तियार है मुकदमे के ये बुनियादी नुक्ते हैं जिस पर अदालत ने जायज़ा लेके इस बात का फ़ैसला करना है, इस मामले को देखना है कि आया कि FWO की जानिब से जो हरीपुर में 3000 कनाल ज़मीन एक्वायर की गई है सीमेंट फैक्ट्री की तामीर के लिए, क्या FWO वो ज़मीन एक्वायर कर सकता था? क्या FWO ज़मीन एक्वायर करके वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री लगा सकता है, नहीं लगा सकता? इस मामले का हमने मुकम्मल तौर पे जायज़ा लेकर ही फ़ैसला करना है। जिसके बाद FWO के वकील एहसन बून ने अदालत से कहा कि हमें वो सदारती हुक्म जो है अदालत में पेश करने के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए। जिसके बाद अदालत ने FWO के वकील को वो अपना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पेश करने के लिए मज़ीद मोहलत दे दी और केस की समाअत को जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो जैसे जमाल मंदू खेल और जैसे सरदार तारिक मसूद ने इस केस की समाअत करते हुए बड़े सख्त रिमार्क दिए हैं FWO के क़याम से मुतल्लिक, और उस वक्त क्योंकि सदर थे जनरल याहिया खान और उनसे मुतल्लिक क्या क्या कहानियाँ हैं कि जब वो सदर के मनसब पर कायम थे, हुकूमती अमूर को किस तरीके से चलाया जाता था, क्योंकि उन्होंने उनसे पहले जो थे सदर अयूब खान थे, उनकी हुकूमत के बाद उन्हें सदारत के ओहदे से हटाकर जनरल याहिया खान ने जो हुकूमत थी वो ख़ुद संभाल थे, हुकूमती मामलात को ख़ुद को संभाल लिया था। तो ये बड़ा अहम केस है जिसमें FWO की जो क़याम है उसका जायज़ा जो है वो अदालत की जानिब से लिया जा रहा है। एक और इस्तीफ़े की जाते जाते बात कर लेते हैं। आज जो पंजाब के सीनियर मिनिस्टर हैं अलीम खान, उनके वज़ीर आज़म ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में अलीम खान ने अपना इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को ये कहते हुए पेश किया है कि वो एक चैनल के मालिक हैं और गैर जानिबदारी का ये तकाज़ा है कि मैं चूँकि चैनल का मालिक हूँ तो मैं किसी हुकूमती ओहदे पर, किसी अवामी ओहदे पर ना रहूँ, तो मैं अपना इस्तीफ़ा पेश करना चाहता हूँ, मेरा वो इस्तीफ़ा जो है आप एक्सेप्ट कर लें। और फिर अलीम खान ने ट्विटर पर ये ट्वीट भी किया है कि इमरान खान ने उनकी ये जो बात है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वो मान ली है और मैं अपना इस्तीफ़ा, अलीम खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भिजवा रहा हूँ। लेकिन देखना ये होगा कि वजारत से, पंजाब की सीनियर वजारत से, वज़ीर खुराक से तो अलीम खान साहब इस्तीफ़ा दे रहे हैं, क्या वो जो MPA हैं, रुकन सूबाई असम्बली हैं, इस रुकनीत से भी क्या वो इस्तीफ़ा देंगे, रिज़ाइन देंगे, या वो मेंबर पंजाब असम्बली के तौर पर अपने जो हल्के की नुमाइंदगी है उसे जारी रखेंगे, नहीं रखेंगे, ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग था। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।